अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इनइक्वलिटीज ऑफ रियल नंबर। हमारे पास नंबर वन हमारे पास प्रॉपर्टी है, वो हमारे पास है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसमें देखें, इफ़ ए बी सी बिलोंग रियल नंबर से, तीनों किससे बिलोंग कर रहे हैं, रियल नंबर से। हमारे पास मतलब ये जो हमारे पास तीनों, हमारे पास जो ए बी सी हैं वो हमारे पास बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। ठीक है, इफ़ ए बी सी बिलोंग रियल नंबर देन ए जो है वो ग्रेटर देन होगा बी से, और या क्या होगा, ए लेस देन होगा बी से। ठीक है, और ए इक्वल होगा बी के। ये हमारे पास प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसमें हमारे पास क्या होता है, ए या तो बी से बड़ा होगा, या ए बी से छोटा होगा, या ए जो है बी के इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास तीन रियल नंबर हैं जो हमारे पास तीन रियल नंबर हैं। ठीक है, उसमें हमारे पास क्या है, ए बी से छोटा होगा, ठीक है, एंड बी जो है वो सी से छोटा होगा। ठीक है, क्या क्या होगा, अगर हमारे पास ए जो है बी से छोटा है और बी हमारे पास क्या है, सी से छोटा है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या है, इसका जो हमारे पास इसका मतलब हमारे पास ये हुआ कि अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो इसका मतलब ए जो है वो सी से छोटा होगा। ठीक है, इसको देखिए हम इस तरह इस एग्जाम्पल में हम सॉल्व करते हैं। जैसे आपके पास ये पेपर, आपके पास जो बुक की एग्जाम्पल है क्वेश्चन नंबर 3 में, जैसे देखिए हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 5 देखें हमारे पास 8 से छोटा है। ठीक है, 8 जो है 10 से छोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो a है वो c से छोटा है। इसका मतलब हमारे पास जो 5 है वो 10 से छोटा है, स्मॉलेस्ट है। इस सैम्बल को हम पढ़ते हैं लेस देन। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास ये है कि हमारा जो 5 है वो लेस देन 8 है। ठीक है, और इसका मतलब हमारे पास क्या है, 8 जो है वो लेस देन है किससे, 10 से। ठीक है, और अब यूँ सिंपल अल्फाज में यूँ समझे, जिस तरफ फॉर एग्जाम्पल इस का मुंह ओपन है, समझे, वो हमारे पास वैल्यू बड़ी है। जिस तरफ इसका मुंह क्लोज है, इसका मतलब वो वैल्यू हमारे पास क्या है, छोटी है। ठीक है, तो इधर देखें हमारे पास, यहाँ पर भी हमारे पास बिल्कुल वही लिखा हुआ था। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो इसकी बी है, इसमें एग्जाम्पल में हमें ये गिवन है, अगर ए बड़ा होगा बी से और बी बड़ा होगा सी से। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ए जो है वो भी बड़ा होगा सी से, क्योंकि देखें ए बी से बड़ा है। ठीक है, और बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए देखें यहाँ बी से बड़ा था। ठीक है, और यहाँ देखें बी जो है वो सी से बड़ा है, क्योंकि बी से ए बड़ा था ना। इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है देखें, अब देखिए बी छोटा था ए से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा सी से, सिंपल। ठीक है, इसका भी हमारे पास देखें यहाँ पर आंसर है, वो हमारे पास क्या है, देखें 10 बड़ा है 8 से, 8 बड़ा है किससे, 5 से। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, 10 जो है वो 5 से भी तो बड़ा हुआ ना। 10 हमारे पास क्या है, वो हमारे पास जो 10 है वो हमारे पास क्या होगा, 5 से बड़ा होगा। जो हमारे पास 10 है वो क्या होगा, 5 से ग्रेटर देन होगा। ये सैम्बल यूँ आएगा, सैम्बल कैसे बनेगा, ये सैम्बल यूँ बनेगा, बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है। ठीक है, इसके बाद देखिए हमारे पास क्या है प्रॉपर्टी, मतलब जो थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है वो हमारे पास है एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास ये होता है कि हमारे पास तीन नंबर हैं जो कि रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब हमारे पास क्या है कि ए छोटा होगा बी से। ठीक है, अगर ए छोटा होगा बी से, इसका मतलब हमारे पास क्या है, ए प्लस सी भी छोटा होगा किससे, बी प्लस सी से। बात समझ आ रही, देखें ए छोटा है बी से। ठीक है, तो हम अगर थर्ड एलिमेंट लें, थर्ड नंबर ले रहे हैं जो सी हमारे पास है, हम ए में प्लस करवा दें उस सी नंबर को। ठीक है, और फिर हम क्या करवाएं, बी में प्लस करवा दें सी को। जो सी नंबर है पहले हम ए में प्लस करवा रहे हैं, फिर हम बी में प्लस करवा रहे हैं। इसका मतलब ये है हमारे पास जो नंबर ए प्लस सी करवाएंगे वो क्या होगा, छोटा होगा किससे, बी प्लस सी से। क्योंकि देखिए यहाँ बी बड़ा था, बी क्या था, ए से बड़ा था, तो हम इस बड़े नंबर में क्या करवाएं, एक दोनों तरफ कोई भी नंबर ऐड करवा दें। फॉर एग्जांपल हमारे पास b क्या था, हमारे पास b है 5। ठीक है,
हमने सी ले लिया, हमारे पास सी हमने क्या ले लिया 2 ले लिया फॉर एग्जांपल, ठीक है। ए हमारे पास फॉर एग्जांपल 3 था, ठीक है। अब मैं 3 में 2 प्लस करवाऊँ 5 हो जाएगा, ठीक है। और हमारे पास बी क्या था, हमारे पास बी हमारे पास कितना था 5 है। 5 में अगर मैं 2 प्लस करवाऊँगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, देखें अगर मैं इस तरफ कोई वैल्यू प्लस करवा रहा हूँ सी नंबर कोई भी लेके, ठीक है, तो वो नंबर छोटा ही आएगा, क्योंकि हम वो जो नंबर है इस तरफ भी तो प्लस करवा रहे हैं, वही वैल्यू पहले से बड़ी है। इसका बी पार्ट है, ए जो है वो बड़ा है अगर बी से, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर ए बड़ा है बी से तो ए प्लस सी करें हम, वो भी बड़ा होगा बी प्लस सी से, क्योंकि अब देखिए हमारे पास जो ए है वो बड़ा है, ए की वैल्यू बड़ी है, ठीक है। इसलिए हम ए की बड़ी वैल्यू में सी की कोई भी वैल्यू प्लस करवा दें, ठीक है, तो वो ए प्लस सी बड़ा होगा ना बी प्लस सी से, क्योंकि बी तो छोटा ही है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। उसमें हमारे पास क्या है, तीन नंबर हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। उसमें हमसे कह रहे हैं जो सी है वो बड़ा होगा 0 से। सी किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा। देन अगर सी 0 से बड़ा होगा देन ए बड़ा है, ए का जो नंबर है वो बड़ा है बी से, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर हम ए को मैं सी से मल्टीप्लाई करवाऊँ वो बड़ा होगा किससे, बी को सी से मल्टीप्लाई करवाऊँ, क्योंकि यहाँ देखिए नंबर बड़ा कौन सा नंबर है, ए बड़ा नंबर है, ठीक है। अब ए को मैं किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो वो बड़ा ही होगा ना, क्यों, क्योंकि बी तो वैसे छोटा है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर भी किया था, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमसे ये कहा गया है जो सी है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 से बड़ा है, 0 नहीं है सी 0 नहीं है, सी 0 से बड़ा है, ठीक है। तो ऐसे ही स्मॉलेस्ट में आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर सी छोटा होगा किससे, 0 से सी छोटा होगा, 0 से स्मॉलेस्ट का मतलब ये है कि सी की वैल्यू माइनस में होगी। फिर हमारे पास है रेसिप्रोकेटिव प्रॉपर्टी। इसमें देखिए हमारे पास क्या है, 2 नंबर हैं जो बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से एंड ए बी आर ऑफ सेम साइन। ए बी जो है उनका साइन क्या है, सेम है, ए बी का साइन सेम है। देन हमारे पास क्या है, इफ ए स्मॉलेस्ट है बी से, अगर ए हमारे पास क्या है वो छोटा है बी से, तब हमारे पास देखें क्या होगा कि 1/a जो है वो बड़ा होगा 1/b से, 1/a बड़ा होगा 1/b से। हमसे कह रहे हैं अगर a छोटा है तो अगर हम उसका इन्वर्स ले रहे हैं, ये 1/a उसका इन्वर्स होता है, ठीक है, हम पीछे डिस्कस कर चुके, 1/a उसका इन्वर्स है, तो उसका जो इन्वर्स है वो कैपिटल होगा किसके इन्वर्स से, 1/b के इन्वर्स से, ठीक है। देखें हमने यहाँ पर क्या किया, यहाँ पे a स्मॉल था, a यहाँ पे क्या था, स्मॉल था b से, ठीक है। हमने दोनों का इन्वर्स ले लिया, हमने क्या किया, दोनों का, देखिए इसको 1/a कर दिया और इसको हमने 1/b कर दिया। अगर हम दोनों का इन्वर्स ले लें तो जो फर्स्ट वैल्यू थी उसका जो हमारे पास इन्वर्स है वो कैपिटल आएगा किससे, सेकंड वैल्यू से, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को देखिए हम इस एग्जांपल से समझते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर हमसे कह रहे हैं ना, a जो है वो क्या है, छोटा है b से, देखें 2 छोटा है किससे, 3 से, ठीक हो गया। हमने a का इन्वर्स लिया 1/a, a का इन्वर्स 1/a, 1/a का मतलब 2 का इन्वर्स 1/2 कर दिया, ठीक है। b का इन्वर्स हमने क्या कर दिया 1/b का, और b का इन्वर्स 1/b मतलब 3 का इन्वर्स 1/3 कर दिया हमने, ठीक है। अब देखिए हम अगर मैं देखें 1/2 जो है वो बड़ा है 1/3 से, जैसे देखिए हमारे पास अगर मैं 1 को डिवाइड करवाता हूँ किससे, 2 से, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा 0.5। अब अगर मैं क्या करता हूँ 1 को डिवाइड करवाता हूँ अगर मैं 3 से, तो मेरे पास आंसर क्या आएगा 0.3, और 0.5 जो है वो क्या है, 0.5 बड़ा है या 0.3 बड़ा है, 0.5 जो है वो बड़ी वैल्यू है 0.3 से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रॉपर्टी है इससे समझ आ गई होगी। ऐसे ही हमारे पास जो है क्या कहते हैं, अगर a बड़ा कर दें b छोटा कर दें तो तब भी हम इसको इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। फिर हमारे पास है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। हमारे पास जो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी उसमें हमारे पास क्या है, a b c 3 हमारे पास नंबर हैं जो कि बिलोंग कर रहे हैं रियल नंबर से। अगर हम a में प्लस करवाएं c को, ठीक है, वो कैपिटल होगा b में, अगर हम प्लस करवाएं c को, ठीक है, a में c को प्लस करवाएं वो कैपिटल होगा, अगर हम b में c को प्लस करवाएं
तो इसका मतलब ये हुआ कि ए कैपिटल है किससे, बी से। ए किससे कैपिटल है, बी से कैपिटल है। क्योंकि देखें हम यहाँ पर देखें दोनों तरफ प्लस किसको करवा रहे हैं, सी को प्लस करवा रहे हैं, सी कॉमन है। इसका मतलब बाकी जो कॉमन नहीं है वो दो नंबर हैं, ए और बी। इसका मतलब ए जो है वो बड़ा है किससे, बी से। सिंपल हो गया, ठीक है। जैसे हमने ऊपर भी ऐसे किया था, अगर हम ऐसे ही ए में प्लस करवाएं सी को, ठीक है, वो लेस देन है 20 प्लस करवाएं सी में, तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे दोनों में देखिए हमारे पास कॉमन क्या है, सी कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए छोटा होगा बी से, ए छोटा होगा बी से। सिंपल। ऐसे ही अगर हम क्या करें, मल्टीप्लाई करवाएं, सिमिलरली हम क्या करें, मल्टीप्लाई करवाएं, ए को सी से मल्टीप्लाई करवाएं और बी को सी से मल्टीप्लाई करवाएं, ठीक है। तो हमारे पास देखें जो ए है वो बड़ा होगा किससे, बी से, क्योंकि हम दोनों तरफ सी कॉमन नंबर है जिसको हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है। और ए इसका मतलब है कैपिटल है इस तरफ, ये तो बी लेस देन है, बी छोटा होगा, ठीक है। वेयर जो सी है वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा, सी 0 नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही हम इसको भी हम कर सकते हैं, ए सी हमारे पास क्या है, छोटा है बी सी से, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, ए जो है वो छोटा होगा बी से, जबकि हमारे पास जो सी है वो क्या होगा, सी हमारे पास 0 नहीं होगा, सी 0 से बड़ा होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो प्रॉपर्टी है, इन इक्वलिटी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ ना आई हो तो आप कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।